ही भयंकर शब्द में उच्च स्वर में गर्जना करती है और उनकी जो गर्जना है वो इतनी भयंकर थी कि उनके नाद से समस्त ब्रह्मांड थर्रा गया, पूरा भूमंडल कांप उठा। ऐसी गर्जना मां जगत जननी जगदम्बा ने की है। और जब देवी घोर गर्जना करती हैं तो वह कहीं समा नहीं सकता। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोल गई, पर्वत हिलने लगे और सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलिए महिषासुर मर्दनी माता की। और अब देवताओं को भरोसा हो गया क्या कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा, अब महिषासुर मारा जाएगा। इधर असुर जब सुने कि देवता लोग मिल करके एक शक्ति तैयार किए हैं, ते लोग भी अपना अपना तैयारी बनाने लगे, भाई युद्ध तो करना है, हैं? अब जिसका नाम तो राक्षस, वहीं अगर मैया के शरण में चले जाते तो कल्याण हो जाता है। तो बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं? मैया से लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, हाँ? तो ये सब राक्षस इधर तैयारी करके पहुंचे। मैया की गर्जना सुनकर महिषासुर कहता है कि यह क्या हो रहा है। इस प्रकार कहकर महिषासुर जो है अपनी राक्षसी सेना के साथ उस तरफ गया जहां से मां जगत जननी की गर्जना की आवाज आई थी। और उस समय वहां पर क्या देखता है कि मां भगवती सर्वव्याप्त देवी वहां अट्टहास कर रही है। महिषासुर ने देखा कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल की ओर दबा रही है और उनका मुकुट जो है वो आकाश को छू रहा है। इतना विशाल रूप था कि मुकुट आकाश को छू रहा है और पृथ्वी जो है रसातल की ओर जा रही है। अब महिषासुर ने देखा कि देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी है। यहाँ 8 भुजा 10 भुजा 10 भुजा वाली देवी को देखिए। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये देवी इतनी बड़ी है कि पृथ्वी से आकाश तक और 1000 भुजा। क्या सुंदर, क्या दिव्य मूर्ति। हाँ, जाके रही भावना देसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राक्षसों को शत्रु दिखे। हाँ, और वही देवताओं को माता स्वरूप में दिखाई दी है। उनके इस प्रकार से दर्शन करके ना महिषासुर भी धन्य हो गया है। तब न आज दुर्गा जी का पूजा होता है 9 दिन, तो महिषासुर भी यहाँ खड़ा रहता है। छोटा मोटा बात है, हैं? महिषासुर कितना बड़ा है भक्त हुआ, या कितना बड़ा पुण्य पाया है, कितना बड़ा फल पाया कि माता के उस अनंत रूप के दर्शन कर जीवन मतलब आजीवन जब तक यह संसार रहेगा तब तक यह महिषासुर जो है
देवी के मूर्ति के साथ लाया जाएगा। अच्छा, अब चंदन लगते रहता है देवी को ना, अरे लगाए दो इसको भी, हैं? हाँ, और क्या, देवी के साथ आया है, देवी का स्पर्श है। हम और आप जाते हैं पैर छूने, है ना, भक्ति में हम और आप पैर छूने जाते हैं। कुछ लोग दूर बैठे हैं तो वो भी सोचेंगे कि थोड़ा सा काश हम भी थोड़ा पैर छू लेते देवी का, है। ये तो घोड़े तरह दबा है, 24 घंटा एक मोड़े पर देवी का पैर है। वाह, इससे बड़ा भक्त और इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। बोलिए दुर्गा मैया की। तो जब माता अपने शत्रुओं पर ऐसा अनुग्रह कर सकती हैं तो अपने भक्तों पर कैसा अनुग्रह करेंगी, जरा उसको सोच के देखिए। हाँ, बोलिए जय माता दी, जोर से बोलिए। अब महिषासुर जब देखता है तो महिषासुर ने देखा कि मां के धनुष की टंकार से पाताल लोक तक कंपायमान हो रहा है और इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन तो राक्षस थे तो युद्ध तो करेंगे अपना, तो युद्ध आरंभ कर दिए, मैया से युद्ध करने लगे। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नाम का महान असुर था, वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नाम का महादैत्य लड़ने लगा। मतलब समझ रहे हैं कि जितना देवता लोग मिलकर शक्ति इकट्ठा करके शक्ति बनाए थे, तो राक्षस भी पूरा आसपास एरिया का इलाका का राक्षस बुला लिया है। देवी को ज्यादा परेशान भी होना नहीं पड़ा कि कहाँ ढूंढते फिरेंगे, आने दो सबको, है। माता तो खेला करने लगी जैसे भगवान कृष्ण 17 बार है किसको, जरासंध को हरवाए, लेकिन मारे नहीं। हरवाए देते थे, इसके बाद छोड़ देते थे, जाओ, पूरा सेना मार देते थे, एक जने को छोड़ देते थे बिना रथ के कि जा। तो दाऊ भैया पूछे, कहे ये बताइए इसको मारते काहे नहीं हैं आप? अरे कहें आप समझ नहीं रहे हैं, अगर इसको मार देंगे तो बाकी राक्षसों को हमको ढूंढना न पड़ेगा, और इसको अगर छोड़ देंगे तो ये फिर खोजेगा, बुला के लाएगा और हमारा यहाँ बैठे बैठे काम होता रहेगा। तो बना बनाया भाई सब तो आलसी है ना, है? तो जो है समस्त राक्षसों को महिषासुर एकत्र करके लड़ने लगा। देखिए, महाहनु नाम का असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर आया, तो 1 करोड़ महाहनु लेकर आया। अचिलोमा नाम का असुर था और 5 करोड़ राक्षसों को लेके आया। उसी प्रकार वास्कल नाम का 60 लाख राक्षस लेके आया, और हाथी घोड़ा तो अनंत। वृत्त नाम का राक्षस 1 करोड़ रथी सेना लेकर आया, जो रथ में चलते थे, हैं? सेना में भी कई प्रकार के होते थे ना, कुछ लोग रथ में चलते थे, कुछ लोग घोड़ा पर चलते थे, कुछ लोग हाथी पर चलते थे, कुछ पैदल चलते थे, कुछ उड़ने वाले थे, कुछ, हैं? राक्षस तो चित्र विचित्र प्रकार के। बिडालक कजा नाम का राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना
रथ घोड़ा हाथी लेकर भगवती से युद्ध करने लगे और महिषासुर भी मैया के साथ युद्ध करने लगा। राक्षस सेना जो थे, इनका जो शस्त्र था तो का था तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खग, अब तमाम प्रकार के शस्त्रों को लेकर के युद्ध करते थे। इधर मैया भी उतने शस्त्र ली थी, जितना ये शस्त्र मारते उतना मैया काटे जाती हैं। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्ति और पास फेंका, बहुत से राक्षसों ने देवी को मारने हेतु उन पर तलवार से आक्रमण किया। तो चंडी देवी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर किए हुए प्रहार अस्त्र शस्त्रों को साधारण बच्चों के समान खेल खेल में नष्ट कर दिया। हैं भाई, जो स्वयं शक्ति हैं, कहें आग जला लीजिए बढ़िया, किसी का कोनो चीज पैरा वैरा जला लीजिए और उसमें अगरबत्ती से दागिए, हैं तो कितना असर पड़ेगा आपको, हैं? तो जो है बस वही बात हुआ कि वो तो स्वयं शक्ति हैं, अनंत रूपा आदि शक्ति, उन पर शक्ति का क्या असर। तो जो है जितना ये अस्त्र शस्त्र चलाते थे, देवी जो है कट पिट सब उठाए के फेंक देती थी, या किसी का तलवार पकड़ के उसी के ऊपर छोड़ देती थी, तो उसी समय जय हरि बोलिए जय माता दी। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्र शस्त्र से राक्षसों को निशाना बनाने लगी। इधर देवता ऋषि खूब स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब मैया इधर लड़ रही हैं, इधर सब देख रहे हैं कि सब राक्षस सब मारे जा रहे हैं, तो अपना काम हो रहा है तो खुशी तो मनाएंगे, हैं? अब इधर नाच गाना बजाना चल रहा है कि आज तो अब महिषासुर गया, हमारा राज फिर से लौट आएगा। इंद्र भी प्रसन्न है, सब माता का स्तुति कर रहे हैं। इधर चंडिका देवी ने युद्ध आरंभ कर दिया और उनका जो वाहन है सिंह, हैं? तो देखिए दुर्गा जी अपना वाहन क्या चुनी है, सिंह। इधर देखिए ये बच्ची जैसे अभी की ना, अगर इस पर गलती से कर देगी ना, ये सीधा राड का है ये, है ना। कोई भी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, इस पर अगर कुछ हो गया तो बहुत अलहन हो जाएगा, है ना। हाँ, ये कहा कि राड का है ना ये, हाँ। तो जो है माता जी देवी भगवती चंडिका का जो वाहन है शेर, वो अपने गर्दन के बाल जब हिलाते थे ना, तो राक्षस ऐसे हवा में फेंकाए जाते थे, हैं? जब ऐसे बाल अच्छा हिलता था जब उनका शेर का दहाड़, तो ऐसे राक्षस सब हवा में उड़ जाते थे। अब जो है राक्षसों की सेना में वह शेर ऐसे घूमता था जैसे जंगल में आग लग जाता है तो वो आग घूमता है, निडर, बस जो आ रहा है बस उसको काट दे रहा है, मार दे रहा है पंजा से, हैं? अब जो है क्रोधित देवी युद्ध में मैदान में नथुने फुलाकर सांस छोड़ने लगी। अब माता जब क्रोधित हो गई तो नथुना जानते हैं ना, हैं? नाक के दोनों साइड का ये जो होता है, और जब अच्छा कोई गुस्सा जाए तो देखिएगा नाक जो है वो नथुना फूल जाता है, तो और बड़ा हो गया। अब मैया बहुत जोर जोर से गुस्सा में सांस लेने लगी तो हजारों राक्षस ऐसे सांस में अंदर चले जाते थे, फिर बाहर निकलते थे, कहाँ चले गए, हैं? प्रत्येक सांस में हजारों राक्षस नष्ट हो जाते थे। और
इधर जब सांस छोड़ती थी ना तो हजारों देवी के गण निकलते थे उसमें, जो राक्षसों से युद्ध करते थे। हाँ, देवी के गण निकलते थे इधर से। अब जो है देवी भगवती के शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे, और कुछ गण जो थे वो अपना शंख बजाने लगे, नाद बजाने लगे। हाँ, कहते ना कथा के साथ थोड़ा सा बीच बीच में होना चाहिए बाजा गाजा, तो वहां भी तो होना चाहिए। लड़ाई हो रहा है तो कहा मैया तो खेल रही है, थके ना ताकि कोई। हाँ, तो कुछ जो है वो नाच गाना करने लगे। अब मैया युद्ध करने लगी, बहुत भयंकर युद्ध हो गया। इस युद्ध रूपी महोत्सव देखिए क्या बोले हैं कि मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्ति वृष्टि भी। शब्दों को देखिए क्या कहा गया है, तस्मिन् युद्ध महोत्सवे। क्या कहा गया है, तस्मिन् युद्ध महोत्सवे। युद्ध नहीं था, वो उत्सव था। ये उत्सव में जब खेल होता है, क्रीड़ा होता है, तो देवी के लिए वो महोत्सव था, उत्सव था। इसलिए युद्ध का नहीं, उसको उत्सव बताया गया है। और उसमें गण जो है वह मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती त्रिशूल गदा शक्तियों से आक्रमण करने लगी। रणचंडिका देवी ने तलवार से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटों की आवाज से मोहित कर दिया। देवी ने कितने ही राक्षसों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। तो घंटा जब देवी का बजता था ना, तो जैसे नहीं कोई अगर बहुत जोर का कान के पास अगर कोई हारन बजा दे तो सीटी बजने लगता है कान में, कुछ देर तो समझे नहीं आएगा कि क्या हो गया है। दोनों कान में अगर बज जाए, अब घंटा का इतना जोर से बजता था ना कि राक्षस सब अकबकाए जाते थे कि अब क्या करें। तो माता जो है समस्त राक्षसों को इस प्रकार से मौत के घाट उतारने लगी है। अब देवी ने बहुत से राक्षसों को गदा की चोट से, बहुत से राक्षसों को मूसल के मार से, और कितने राक्षसों को शूल से, अनंत शास्त्रों से माता जो है वह राक्षसों को मारने लगी है। अब देखिए, बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। जैसे बाज पक्षी है ना, बाज कैसे मरता है जानते हैं? छटपटा छटपटा कर। बाज की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। बाज जो होता है, बाज जब जवान होता है ना, तब तो इतना शक्तिशाली होता है कि बाज कभी पानी में नहीं भीगता। काहे? जब पानी बरसता है ना, तब बाज जो है वो बादल से ऊपर चला जाता है। कहता है लो कितना बरसोगे, बरसो। जब बरस लेता है तो फिर नीचे आता है। बाज में बहुत शक्ति, लेकिन जिस समय बाज जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है तो उसका जो चोंच होता है ना, मुख, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसा रहता है ना, वो बढ़ते बढ़ते उसको पूरा कवर कर देता है। मुख खुलने में
बहुत तकलीफ होने लगता है। पंख बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो हिल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता वो। हाँ भैया, खुश रहिए। हाँ, यही दुर्गा जी का पूजा करा रहा हूँ और पर। तो 12 के बाद, अच्छा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ तो फिर बंदे नहीं, 11 तो मुश्किल है, 12 तो बज ही जाएगा संभवतः, क्योंकि हाँ, क्योंकि इधर पाठ में हूँ ना। हाँ, 12 तक पहुँच ही जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ। तो जो है उसका पंख धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है कि वो पंख हिलाने डुलाने में असमर्थ हो जाता है? और उस समय वो बाज पक्षी न कहीं जा पाता है अपना भोजन व्यवस्था करने, और न तो उसका मुख बढ़िया से खुल पाता कि कुछ भोजन पा सके। है? अब सोचिए कि कोई भूखे तड़प तड़प के मरे हैं तो कितना कष्ट होगा। प्रेम से बोले जय माता दी। तो इसलिए ना, जब तक समय रहता है, बाज बहुत होशियार भी होते हैं, जब समय रहता है ना तबे वो लोग दिमाग लगाते हैं। अपना कुछ दिन का बुढ़ापे के लिए भोजन वो ले जाकर पर्वत पर रख देता है, और रखने के बाद जब जानता है कि अब मेरा बुढ़ापा आने को है, तो पत्थर में अपने चोंच को मार मार के तोड़ देता है। पहले तो क्या करता है, अपना पूरा पंख को नोचता है, पूरा पंख अपना नोच देगा, एकदम जीरो कर देगा। कहीं आने जाने में असमर्थ हो जाता है, पूरा पहले पंख नोचेगा, उसके बाद चोंच को पटक पटक के तोड़ देगा। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन तक का व्यवस्था अपना बना लेता है। तो इस प्रकार से वो तो होशियार है, लेकिन क्या हम और आप होशियार हैं? हमने क्या किया? सबका तो हालत वही है। प्रेम से जय माता दी। बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया, आया बुढ़ापा तब क्यों बंदे मोड़ पकड़कर रोया। तो सही बात है, अगर वो बाज अपने जवानी में अपने बुढ़ापे की व्यवस्था नहीं करता तो बुढ़ापे में कौन ले जाके उसको देता है? इसलिए वो पहले अपना उपाय कर लेता है। हाँ, ताकि उसका कल्याण हो सके, उसका जीवन निर्वाह हो सके, भाई कुछ दिन तो हो सके। तो इसलिए हमको भी क्या करना है कि ऐसा कुछ उपाय करना है कि अपना जब बुढ़ापा या लास्ट समय आए, थोड़ा सा निशक्त हो जाएं, कहने का मतलब कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएं, तो हमारा लड़का छुआ ना करे तो पड़ोसी आए तो कर दे, अरे 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 बड़ा बढ़िया आदमी रहे, बेचारा रहे तो हमारे ऐसे कर देते रहे, अब पड़ गए, चल रहे हम कर दी। हाँ, तो भाई इसका भी उपाय है ना। तो ऐसा कर ले, अपनी व्यवस्था अपने लिए स्वयं व्यवस्था कर ले। अब आजकल तो सबसे बड़ा है कि ये है तो सब व्यवस्था है। प्रेम बोले जय माता दी।
सबका भला हो जिसमें वही काम कीजिए, सबका भला हो जिसमें वही काम कीजिए, सबका भला। बड़े भाव से सब कोई गाएंगे, हाँ बोलिए। सबका भला हो जिसमें वही काम कीजिए, सबका भला। उधर दे दीजिए, वहां तक माइक नहीं जाएगा, आप उधर दे दीजिए। सबका भला हो जिसमें वही काम कीजिए, सबका तन मन से नेक काम सुबह काम कीजिए, तन मन से काम कीजिए, तन मन से नेक काम। सबका भला हो जिसमें वही काम कीजिए, सबका भला। खुद से मिला जो जाता तो बांटते नहीं, खुद से मिला जो जाता तो बांटते नहीं, खुद से। क्या कहा गया है कि तकदीर के दाने बिखरने नहीं देते, हाँ तकदीर के दाने बिखरने नहीं देते, और मैया थाम ले जिनका हाथ उन्हें गिरने नहीं देते। प्रेम बोले दुर्गा मैया की। जब अपने से ज्यादा मिले, हाँ कोई चीज अपने से ज्यादा हो तो उसको बांटना चाहिए, हैं? क्या कहे हैं? खुद से मिला जो जाता तो बांटते नहीं, खुद से मिला जो जाता तो बांटते गिरते हुए को बढ़ के, गिरते हुए को बढ़ के जरा थाम लीजिए, गिरते हुए गिरते हुए को बढ़ के जरा थाम लीजिए, गिरते हुए
सबका भला हो को चढ़ाई सुबह उतर गई रात को चढ़ाई और सुबह उतर गई। चढ़ाने वाले कौन कौन बैठे हैं यहाँ हैं? क्या चढ़ाना है? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं कि रात को चढ़ाते हैं और सुबह उतर जाता है। तो ऐसा पीना भी क्या पीना जो उतर जाए है? अरे ऐसा पीना भी क्या पीना जो उतर जाए। पीना है तो ऐसा जाम पियो जिसमें जिंदगी संवर जाए। बोले दुर्गा मैया की। मैं रात को चढ़ाई सुबह उतर गई। मैं रात को चढ़ाई सुबह उतर जो न उतरे ता उम्र जो न उतरे ऐसा ता उम्र जो न उतरे ऐसा चांद सबका भला हो जिसमें वही काम कीजिए। बोलिए शेरा वाली मैया की। तो जो है ऐसा उपाय करना है जिसमें जो है सबका भला हो जाए और कर भला तो
हैं? जोर से बोलिए, कर भला तो हो भला। दूसरे का भला करेंगे तो अपना तो भला होगा ही, हैं? करने वाला ने जिसका भला करेंगे वो नहीं करेगा तो ऊपर वाला तो देख रहा है, वो तो कर देगा, कोई तो करेगा। तो इसलिए जो है देखिए ऐसा बताया गया है कि बाज पक्षी जो है वो बहुत होशियार होता है, वो अपना बुढ़ापा का जुगाड़ पहले कर लेता है। लेकिन फिर भी भाई जो प्रारब्ध में लिखा है, कितना दिन का भोजन व्यवस्था बेचारा कर पाएगा। कुछ दिन जीता है, उसके बाद वही स्थिति होती है, तड़प तड़प कर मरता है। उसी प्रकार राक्षस जो थे वो बाज पक्षी के समान तड़प तड़प कर मरने लगे। अब कितने राक्षसों की भुजाएं कट गई, कितनों के गर्दन छिन्न भिन्न हो गए। कुछ दैत्य को भगवती ने क्या किया कि सिर और धड़ अलग अलग कर दिया। कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, और कुछ महायसुर जंघा कर जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा काट दी, किसी का एक आंख फोड़ दिया, किसी का एक कान फोड़ दिया, हैं? कुछ राक्षसों के मस्तक काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। तथा अब देखिए कई राक्षस उसमें महामायावी होते थे, हैं? राक्षस जो थे ना कई महामायावी होते थे। मोड़ कट जाता था ना तब वो उठ के कूदते थे, मोड़ नहीं रहता तो धड़े धड़ लेके कूदते थे। अब क्या करोगे? ये तो सांप होता है, कहते हैं अधवा सांप की का ऐसी कुछ बोलते हैं, उसका देखिएगा उसको 4-5 टुकड़ा कर दीजिए तब वो चलता है। तो ऐसे वो राक्षस थे कि वो मुड़ कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का है तब वो दौड़ते थे। भगवान राम जब रावण को मारे हैं तो उस समय रावण मरते मरते भी जब लास्ट में उसका धड़ को 2 टुकड़ा किए हैं तो उस समय भी जो है अपना शरीर को बढ़ा के गिरा है। कुंभकर्ण का भी ऐसे ही हुआ। महाभारत में घटोत्कच नाम का राक्षस था, भीम का पुत्र। जब उसको शक्ति लगी तो वो भी मर गया, लेकिन मरते मरते क्या किया? भीम कहे बेटा दुश्मन की तरफ, बेटा दुश्मन की तरफ, है? अब घटोत्कच का के इतना बड़ा शरीर कर लिया कि कौरवों का आधा सेना तो उसके गिरने से मर गए दबाए के। तो राक्षस बड़ा मायावी होते थे। किसी का मुड़ कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का कान कट गया, किसी का नाक काट ली, फिर भी जो है युद्ध करते थे। राक्षसों के सिर विहीन धड़, हाथ में तलवार लिए और शक्ति आदि लेकर घूम रहे थे। अब कई असुरों को ठहर जा कहकर, कई असुर जो है देवी को ठहर जा कह के पुकार रहे थे, ललकार रहे थे कि रुको, हैं? हम आ रहे हैं, रुक जा, बताते हैं अभी, हैं? तो ऐसे कह के दौड़ रहे थे। युद्ध मैदान में रथी, हाथी, घोड़ा असुरों की लाशों से जो है मैदान पूरा पट गया, है? ढांक गया पूरा। इतना राक्षस कट के मरे कि पूरा एकदम मैदान एक के ऊपर एक चट्टा जैसे लगता है ना सोसाइटी में धान का, वैसे चट्टा लग गया। अब युद्ध के मैदान में असुरों का इतना रक्त बहा कि ऐसा लगता था जैसे नदी बह रही है, हैं? रक्त नहीं बह रहा है, नदी बह रही है।
देवी चंडिका ने उस असुर सेना का इस प्रकार से संहार किया है। और मानिए लकड़ी का ढेर हो, सूखा लकड़ी का ढेर हो और उसमें अगर आग लग जाए तो लकड़ी कैसे जल के भस्म हो जाता है, उसी प्रकार मैया ने उन असुरों को मार डाला है। देवी के वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए घूम ऐसा रहा था जैसे मानो शत्रुओं को ढूंढ रहा है कि जो मिल जाएगा आज छोड़ेंगे नहीं। हैं? बोली जय माता दी। रणचंडी देवी के गरों ने उन राक्षसों से ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। हाँ, तो देवी के जो गण थे ना, वो भी राक्षसों को तरह तरह से मारते थे। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। इति मार्कंडेय पुराणे सर्वाधिक मंत्रे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नामना द्वितीयोऽध्याय समाप्त। आचमन करके 3 बार आहुति दे दीजिए। तीन आदमी। अभी तो 9 बज रहा है। अभी 1 घंटा हो। हाँ, फिर अक्षत ले लीजिए। आचमन कर दिए, धुआं टार दीजिए। आचमन करके धुआं टार दीजिए। ओम आचमन्यं प्रदयात्मं गुणात्मं सतकं जलमाचमन्यं समर्पयामि। हेलो 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 चलिए दुर्गा मैया की। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आए भगवान, कैसे आए भगवान। हमने आंगन लगे बुहारा, हमने आंगन लगे बुहारा, कैसे आए भगवान, कैसे आए भगवान। हमने
भगवान कैसे आए, भगवान कैसे हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हमने आनंद से पुकारा, हमने आनंद से पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? भगवान आत्मा में है। कहते हैं ना आत्मा में परमात्मा का बात होता है। तो भगवान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाले आंख से नहीं दिखेंगे तो कहाँ का आंख खोलना है? तो यहाँ का आंख खोल के देखो। हाँ कैसे? अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट हर प्राणी में भी परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी
सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आए सच्चे मन मन में नहीं बुलाया, कैसे मन में नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे मन में कैसे आएंगे भगवान, कैसे निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाके, निर्मल मन हो निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाके, निर्मल मन हो निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाके, निर्मल मन